बाजिल जीन्स की जेबों में हाथ डाले अपनी मखसूस चाल चलता आगे बढ़ रहा था। उसे वसी पोर्च में आता देखकर वहां मौजूद मुलाजमीन ने उसे सलाम किया और मुअद्दब से सर झुकाकर खड़े हो गए। अभी वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने ही लगा था जब उसे बैरूनी दरवाजे से काइम की गाड़ी अंदर आती दिखाई दी थी। उसके बढ़ते कदम रुक गए और संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके वो कदम कदम चलता उसकी जानिब बढ़ा, जबकि काइम ने भी उसे अपनी जानिब बढ़ता देख लिया था और वो भी गाड़ी का दरवाज़ा वाह करके बाहर निकला और बाजिल की जानिब बढ़ा, जबकि अपने दूसरे साहब को आता देख मुलाजमीन ने उसे भी अदब से सर झुकाए सलाम किया। चंद कदम बढ़ने पर ही दोनों एक दूसरे के रूबरू खड़े थे। बेशक दोनों अपनी पुरवकार शख्सियत और इस महल नुमा घर के वारिस होने के बाइस किसी तौर एक दूसरे से कम नहीं थे। मुझे तुमसे इतनी बुज़दिली की उम्मीद नहीं थी काइम शिराजी, वो काइम को सर्द निगाहों से देखता कह रहा था। उसके लहजे में तंज की आमेजिश वाज़े थी, जबकि काइम उसकी बात समझते हुए आसपास खड़े मुलाजमीन को देखता हाथ के इशारे से उन्हें वहां से जाने का कहकर बाजिल की तरफ मुतवज्जो हुआ। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? काइम ने उसकी सुर्ख आंखों में झांकते हुए आम से अंदाज में पूछा, जबकि बाजिल के चेहरे पर अब संजीदगी की जगह तमस्कुर का तासुर था। इस बार काफ़ी दिन अपनी बीवी के साथ गुजारे हैं तुमने, क्यों, ऐसा ही है ना? बाजिल का तंजिया और तमस्कुर भरा अंदाज काइम को सीख पा कर गया। उसने अपने गुस्से को दबाने की गर्ज से अपनी मुठियां सख्ती से भींच ली, जबकि काइम का गुस्सा दबाना बाजिल की मुस्कुराहट मजीद गहरी कर गया। मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, काइम ने अल्फाज चबा चबा कर अदा किए, जबकि बाजिल ने उसके जवाब पर लापरवाही से कंधे उचका दिए। अपनी बहन को दोगे ना हर बात का जवाब? उसने फ़ौरन दूसरा सवाल दागा था कि एक पल को काइम के बेतासुर चेहरे पर परेशानी का तासुर आया, जिसे वो फ़ौरन छुपा गया, मगर बाजिल की जीरक निगाहों से उसकी एक पल की परेशानी भी छुपी ना रह सकी थी। वो मेरा मसला है, तुम अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। काइम का लहजा बेलिहाज था। बाजिल की दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उसे जहर लग रही थी। कहीं तुमने उस लड़की से इंतकाम की खातिर तो शादी नहीं की, इसीलिए दुनिया से छुपा कर रखा है ना तुमने उस लड़की को? चेहरे पर मसनूई परेशानी लाए वो पूछ रहा था, जबकि वो इस बात का जवाब जानता था, मगर काइम को तपा देखकर वो महजूज हो रहा था। क्या बकवास है ये? अगर मुझे इंतकाम ही लेना होता तो सबसे पहले अपने बाप से लेता, जिसने मेरी माँ को। वो यकदम तैश में आया था, माथे पर बल डाले हुर्राया, जबकि उसकी अधूरी बात पर बाजिल का चेहरा भी बेहद संजीदा हुआ था। फिर इतनी ताखीर क्यों कर रहे हो तुम? इस बार उसने माथे पर बल डाले संजीदगी से पूछा था। ताखीर नहीं कर रहा, मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। काइम को ना चाहते हुए भी वजाहत देना पड़ी। मासूमा को बता दो ये सब, ऐसा ना हो कि उसे कहीं और से मालूम हो जाए, फिर दुख होगा उसको। बाजिल ने उसे संजीदगी से बज़ाहिर तो मशवरा दिया था, मगर काइम उसकी बात में छुपी बात समझ गया। बाजिल के अलावा ये बात मासूमा तक कौन पहुंचा सकता था? काइम ने सोचते ही नफ़ी में सर हिलाया। बता दूंगा। उसने बात ख़त्म करना चाही और आगे बढ़ने लगा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी ये मुश्किल आसान कर दूं। बाजिल उसे आगे बढ़ते देखकर फ़ौरन दोस्ताना अंदाज में गोया हुआ, जबकि उसकी आवाज़ पर काइम के बढ़ते कदम रुके और वो मुड़ा। काइम उसकी शातिरबाजियां अच्छी तरह समझता था। बेशक वो दोनों कभी भी दोस्त नहीं रहे थे। तुम मासूमा को कुछ नहीं बताओगे इस बारे में, मैं खुद मुनासिब वक्त पर उसे बता दूंगा। काइम के लहजे में वाज़ेह तंबीह थी, जबकि बाजिल ने जवाबन भवें उचका दी और एक सर्द निगाह काइम पर डालकर अपनी LBW की जानिब बढ़ा, जबकि काइम पुरसोच अंदाज में वहीं खड़ा उसकी गाड़ी शिराजी हाउस के बैरूनी गेट से निकलते देख रहा था। बाजिल की बातों के बाद हकीकतन उसे अब परेशानी हो रही थी। उसे बाजिल से कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी। जाने मासूमा को किस अंदाज में सारी बात बताएगा। इससे पहले उसे खुद अपनी बहन को सब बता देना चाहिए, मगर उसे एक डर था कि ये बात जानकर मासूमा कैसा रद्द अमल जाहिर करेगी। जिस शख्स से वो दोनों बहन भाई अपने बाप से भी ज़्यादा नफरत करते थे, उसी शख्स की बेटी को कबूल करना ये उन दोनों बहन भाइयों के लिए आजमाइश से कम ना था। एक ठंडी आह भरता वो सर झटक कर अंदरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो यूनिवर्सिटी से आने के बाद अपने कमरे में आराम कर रही थी। आज वो काफ़ी थक चुकी थी। गुजरी शब वलीमे की तकरीब ने उसे खासा थका दिया था, और फिर बाजिल की जसारतें। वो बमुश्किल सुबह थोड़ा सा सो पाई थी। बाजिल ने तो उसे यूनिवर्सिटी जाने से मना किया था, मगर वो छुट्टी नहीं करना चाहती थी।
मगर जब वो वापस आई तो बाजिल घर पर नहीं था। वो भी आते ही सो गई और अब दरवाजे पर होती मुसलसल दस्तक से उसे उठना पड़ा। बोझल आंखें अपने हाथों की उंगलियों से मलती और दुपट्टा सर पर ओढ़कर दरवाज़ा खोला। सलाम छोटी बीबी, खाना ले आऊं? नूरी मुअद्दब सी दरवाजे के बाहर खड़ी बोली। नहीं, नीचे आ रही हूँ मैं। मासूमा ने घड़ी पर वक्त देखा तो उसकी आंखें पूरी खुल गईं। घड़ी की सुइयां रात के 8:30 बजा रही थी। सुनो नूरी, मेरा मतलब है तुम्हारे मुर्शद साहब कहाँ हैं? वो उस वक्त बाजिल का नाम लेने से गुरेज कर रही थी। जब से बाजिल ने उसे ये सज़ा दी थी कि वो उसका नाम नहीं लेगी, तब से वो उसका नाम लेने से गुरेज करती थी। चूँकि बाजिल ने यह सज़ा 24 घंटे उस पर लागू कर दी थी तो वो एक ईमानदार लड़की की तरह उसकी गैर मौजूदगी में भी उसका नाम लेने से दरेख करती थी। वो जिस सुबह चले गए थे, नूरी ने जवाब दिया। कहाँ? उसने आम से अंदाज में पूछा, जबकि उसके सवाल पर नूरी बौखला गई। छोटी बीबी जी, मालकों से पूछने की हम छोटे लोगों की क्या हैसियत? वो बता कर तो नहीं जाते जी साहब की अपनी मर्जी। नूरी के सर झुकाए एहतराम से बोलने पर वो खामोश हो गई। ठीक है, तुम जाओ। नूरी को जाने का कहकर वो भी फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली। डाइनिंग हॉल में अकेले बैठकर खाना खाते हुए बेसाख्ता उसे बाजिल का ख्याल आया था। इसमें कोई शक नहीं था, बाजिल शिराजी को किसी को भी अपने शहर में जकड़ना बहुत अच्छे तरीके से आता था। दानिस्ता तौर पर वह मासूमा की सोचें महज बाजिल शिराजी पर आकर ठहरती थीं। वो अभी खाना खाकर फारिग हुई थी जब उसे मुलाजमा ने काइम का पैगाम दिया था। वो सर पर दुपट्टा दरुस्त करती काइम के कमरे की जानिब बढ़ी। दरवाजे पर दस्तक देने पर उसे काइम की भारी आवाज़ आई थी। इजाज़त मिलते ही वो अंदर दाखिल हुई थी और खिड़की के पास पड़ी कुर्सी पर काइम को बैठे देखकर उसने मुस्कुराकर सलाम किया। जवाबन काइम ने भी उसे मुस्कुराकर जवाब दिया और उसे अपने साथ पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। भैया, मैं आपके ही पास आने वाली थी। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। इससे पहले कि काइम कुछ कहता, मासूमा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोली। अच्छा, मेरी गुड़िया ने क्या कहना था? काइम ने मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखते पूछा। नहीं भैया, पहले आप बताएं, आपने मुझे क्यों बुलाया? खैरियत? मासूमा ने बहुत एहतराम से सर पर दुपट्टा दरुस्त करते हुए कहा, जबकि काइम के दिमाग में आज सुबह बाजिल से हुई गुफ्तगू गर्दिश कर रही थी। यकीनन अब उसे मासूमा को बता देना चाहिए। वो जानता था अगर उसने खुद मासूमा को ना बताया तो न जाने बाजिल किस तरह उसे ये बात बताएगा, और अगर वो अपने भाई से ही बदगुमान हो गई तो। और यहीं काइम ने आज के आज मासूमा को सब बताने का फैसला किया। मुबादा कहीं उसकी अपनी बहन उसे गलत ना समझ ले। चले, पहले मैं बात करती हूँ। काइम को सोच में डूबा देखकर वो फिर से गोया हुई। चलो ठीक है, पहले मेरी गुड़िया बोलेगी। काइम ने चौंक कर उसे देखा जो अब संजीदा दिखाई दे रही थी। वो लाड से बोला, भाई प्लीज़ अब आप शादी कर लें। वो लहजे में इल्तजा लिए बोल रही थी। चंद पल काइम कुछ बोल ही ना सका। हानिया कैसी लड़की है? काइम को हनूस खामोश पाकर वो धीमे अंदाज में बोली, जबकि काइम उसकी गैर मुतवक्को बात पर ठिठक गया। ये क्यों पूछ रही हो तुम? इस बार उसने उल्टा उसी से सवाल किया। अरे वैसे ही भैया, आप बताएं तो सही कि हानिया कैसी लड़की है? मासूमा ने मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा तो उसके चेहरे के तासुरात देखकर काइम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखरी। अच्छी है। काइम ने दो लफ्जी जवाब देने पर इत्तफाक किया। बस फिर भाई, आपके लिहाज से मुझे भी बेहतरीन लगी वो। मासूमा ने तो काइम के सर पर धमाका किया। उसने चौंक कर नासमझी से मासूमा को देखा। क्या मतलब? उसने अपनी समझ की तस्दीक करना चाहिए। मतलब ये कि अब आप तो कोई लड़की ढूंढने वाले नहीं हैं, तो मुझे ही कुछ करना होगा ना। तो मैंने ढूंढ ली। हानिया और आपकी शादी हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना भाई। मुझे भी दोस्त जैसी भाभी मिल जाएगी। मासूमा खिलखिलाकर पुरजोश अंदाज में बोली थी, और मासूमा की इतनी खुशी उसे कोई भी ऐसी बात कहने से रोक रही थी जो उसकी बहन को सुनकर दुख हो। उसने भी तो एक भाई होकर उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला बाजिल के साथ उसकी शादी करवा कर किया था। तो क्या उसकी बहन का हक नहीं था कि वो भी अपनी पसंद की लड़की से अपने भाई की शादी करवाए? लेकिन क्या वो अपनी बहन की खुशी की वजह से उस लड़की के साथ ज्यादती कर सकता जो बेशक उसकी नाम की बीवी थी? मासूमा गुड़िया, वो बहुत छोटी है मुझसे। काइम ने कमज़ोर सा जवाब मजबूत लहजे में पेश किया। तो इससे क्या होता है भैया? मैंने भी तो अपनी शादी के वक्त आपसे यही कहा था। तब आपने कहा था कि शोहर बड़ा ही होना चाहिए, और फिर आपके और हानिया की उम्र में इतना ही फ़र्क होगा जितना मेरा और उनके दरमियान है। काइम को अटल अंदाज में उसकी बात का जवाब देखती आखिर में वो दिल ही दिल में बाजिल को सुनाने लगी।
मगर बेटा मैंने उसे तुम्हारी तरह हमेशा समझा है, बहनों की तरह। फिर शादी वो हकीकतन परेशान हो गया था। अगर सामने कोई और होता तो साफ इनकार कर देता, इतने जवाब भी पेश ना करता। मगर किस्मत से सामने उसकी लाडली बहन थी। तो क्या हुआ भाई, और फिर हानिया में क्या कमी है? एक अच्छी लड़की वाली हर क्वालिटी है उसमें, खूबसूरत है, पढ़ लिख भी रही है। सबसे बड़ी बात, आप संजीदा मिजाज हैं और वो थोड़ी सी शरारती, हंसमुख है। कितनी अच्छी जोड़ी रहेगी आप दोनों की। और फिर मेरे से 2 महीने छोटी भी है, भाभी बनाकर रोब भी जमाने नहीं दूंगी मैं उसे। वो खिलखिलाती हुई शोक अंदाज में बोली थी, जबकि काइम संजीदगी से उसके मुस्कुराते खिलते हुए चेहरे को देख रहा था। बेटा, लेकिन भैया मैंने सिर्फ आपकी वजह से इस घुटे माहौल में हानिया और रानिया से कुछ दर्जे बेहतर ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि आपने हमेशा भाई होने का फ़र्ज़ निभाया है। मगर उन दोनों की ज़िंदगी, प्लीज़ भैया अभी कुछ नहीं कहें, थोड़ा सोच कर जवाब दीजिएगा। कुछ दिन तक वो काइम की बात पूरी होने से पहले ही उदासी से कह रही थी, जबकि काइम उसकी बात के बाद कुछ बोल ना सका। अच्छा चलें, अब आप बताएं क्या कहना है आपने? वो बात बदल कर अब संजीदगी से उससे पूछने लगी। मगर उसे दिल से खुशी हो रही थी कि आज उसने काइम से हानिया के लिए बात कर ली। ये वाकई उसकी ख्वाहिश थी। उसकी हमेशा से हानिया से बहुत दोस्ती रही थी, और अब हानिया के रिश्ते की बात से अचानक ही उसके दिमाग में आया कि क्यों ना हानिया को अपनी भाभी बना लिया जाए। नहीं, बस ये पूछना था कि यूनिवर्सिटी में कोई मसला तो नहीं होता मेरी गुड़िया को? मासूमा के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर उसने फिलहाल उसे कुछ भी बताने का इरादा मुलतवी कर दिया और बात बदल कर पूछने लगा, जी भाई सब ठीक है, कोई मसला नहीं। वो काइम के संजीदा चेहरे को देखती हुई गोया हुई, गुड। फिर वो दोनों इधर उधर की बातें करते रहे और कुछ देर के बाद मासूमा उठकर अपने कमरे में आ गई। बहुत सारे दिन गुजर गए थे, मगर वो घर नहीं आया था। बस मैसेज करके हाल अहवाल पूछ लेता या कभी कॉल करके पूछ लेता था, इसीलिए मासूमा उससे खाइफ रहती थी। जबकि वो अपनी नाराज़गी का इजहार फ़कत उसके मैसेज का जवाब या कॉल पर हूँ हाँ करके देती थी। वो खुद भी समझता था कि मासूमा उससे नाराज़ है, मगर वो कामों में इतना उलझ जाता कि शिराजी हाउस जाने का वक्त ही ना निकाल पाता था। जबकि इन दिनों मासूमा के साथ एक हैरान कुन बात हुई थी कि यूनिवर्सिटी में उसकी किसी से दोस्ती ही नहीं हुई थी। एक लड़की से अच्छी बातचीत हुई, मगर अगले दिन वो लड़की उससे दूर दूर रहने लगी थी। उसे खासी हैरत हुई थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया। मगर फिर उसकी अपनी एक क्लासमेट, जो देखने में अच्छी सूरत के साथ बहुत खामोश और डरी डरी रहती थी, मासूमा अब उसी के साथ रहती थी। चंद दिनों में ही वो उसकी यूनिवर्सिटी में वाहिद दोस्त बन गई। मगर वो लड़का जो उसे यूनिवर्सिटी के पहले दिन मिला था, अभी भी अक्सर वो उसे दिखाई देता रहता था, मगर इसके बाद कभी वो उसके रास्ते में नहीं आया था। मगर जिस वजह से चाह कर भी मासूमा उसको नज़रअंदाज नहीं कर पाती थी, वो उसके भूरे बाल और सुर्ख आंखें थी, जिन्हें देखकर उसे बाजिल का ख्याल आ जाता था। ना चाहते हुए भी वो बाजिल और उस लड़के का मवाजना करने लगती। उसकी आंखें बाजिल की आंखों की तरह बेहद सुर्खी माइल नहीं थी, मगर वहशत बिल्कुल वैसी ही थी जो सामने वाले को सहमने पर मजबूर कर दे। और उसके भूरे बाल भी छोटे छोटे कटे हुए थे, जबकि बाजिल के भूरे बाल घने थे, और इस तरह बाजिल की दाढ़ी थोड़ी भरी भरी थी, मगर उस लड़के की हल्की हल्की सी थी। बिलाशुबा वो बाजिल से कई दर्जे मुशाबहत रखता था। ये बात वो बाजिल से शेयर करना चाहती थी, मगर फिर सोचती कि जब वो आएगा तो उसे बताएगी कि मैंने यूनिवर्सिटी में तुम्हारा हम शक्ल देखा। वो आज यूनिवर्सिटी से आने के बाद थक कर कमरे में आराम कर रही थी जब उसके मोबाइल पर मैसेज की रिंग ट्यून बजी। बाजिल का मैसेज देखकर उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी थी। जाना इनबॉक्स ओपन कर कर मैसेज पढ़ने के बाद चेहरे पर हया के रंग बिखरे थे, जैसे बाजिल ने उसे सामने से मोहब्बत से पुकारा। मगर उसने अपनी नाराज़गी भी तो जाहिर करनी थी। अब ये क्या तुक बनती है कि इतने दिनों से घर से गायब था। जाना, उसके फ़कत के मैसेज पर बाजिल के संजीदा चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखरी। बाजिल के अगले मैसेज पर उसने को लंबा टाइप किया और सेंड कर दिया। जाना, बाजिल उसकी खफगी महसूस कर रहा था। एक बार फिर हनूज वही मैसेज था कि मासूमा झुंझला गई। जी इसे उसे मालूम था कि सीधी तरह जवाब ना दिया तो बाजिल से कुछ बईद नहीं, बार बार यही मैसेज करता रहेगा। मासूमा की झुंझलाहट वो उससे इतना दूर बैठा हुआ भी महसूस कर सकता था, जबकि बाकायदा वो कहका लगाकर हंसा और अब उसका हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगा। ठीक, बाजिल की हंसी पर वो खुद भी मुस्कुराई थी, मगर जवाबन उसका अहवाल ना पूछ सकी। मतलब साफ था, वो नाराज़ थी उससे। मुझे मिस कर रही हो, वो जवाब जानता था
मासूमा उसे मिस कर रही है। वो खुद भी तो पल पल उसे याद करता था, मगर मासूमा से इकरार सुनना चाहता था। जानता था कि मासूमा झूठ नहीं बोलेगी। उसके पर वो जानदार कहकहा लगा उठा, नाराज हो। मैसेज टाइप करके वो इंतज़ार करने लगा उसके जवाब का। आप जैसे शरीफ, मुअज़्ज़ज़, मुहज़्ज़ब और हमदर्द शोहर से नाराज़ होने की गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ मैं। मासूमा का मैसेज पढ़कर वो उसका वाज़ेह तंज़ महसूस कर चुका था और वो उसी के अल्फाज में रद्दोबदल करके उसी को भेज रही थी। इसका मतलब नाराज़ हो मासूमा। जवाब पढ़कर हॉल में बैठा वो कहकहा लगा गया। अगर उस वक्त कोई और वहाँ मौजूद होता तो बॉस को इस तरह कहकहे लगाते देखकर गश खा जाता। कब आएंगे आप? वो उसकी बात नज़रअंदाज करते बेख्तियार पूछ बैठी। जब तुम कहो जाना। बाजिल ने सखी होने का मुजाहिरा किया। आज आ जाएं। जाने कैसे उसने ये मैसेज टाइप किया और सेंड भी हो गया। अब उसे अपनी बेकरारी पर सबकी का एहसास हो रहा था। बेख्तियार वो हाथों में मोबाइल थामे दांतों तले जुबान को दबा गई। धड़कते दिल के साथ बाजिल के जवाब का इंतज़ार करने लगी, मगर काफ़ी इंतज़ार के बाद भी उसका जवाब ना आया तो गुस्से में मोबाइल वहीं मेज़ पर पटक कर दुपट्टा संभाले वो कमरे से बाहर निकल गई।